इजराइल के जेरूशलम में प्रदर्शन से जुड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के साथ सीज़फायर का विरोध। किरियत शिमोना के मेयर और लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सरकार से पूर्ण विजय का वादा पूरा करने की मांग की। कहा पीएम अपना वादा ना भूलें। और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की बड़ी मांग, जी हां, ईयू से इजराइल के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट खत्म हो, ये मांग की गई है। मंगलवार को इजराइल के खिलाफ ईयू में प्रस्ताव लाएगा स्पेन। इजराइल पर इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन का आरोप। तो यूएस ईरान टकराव बढ़ने का असर दिखा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल भी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लगभग 7% बढ़ा। 96.85 डॉलर प्रति बैरल पर कीमत पहुंची है, तो इजाफा देखने को मिल रहा है। और वहीं ट्रंप के कामकाज से अमेरिका के लोग नाराज हैं। इस समय ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 37% है। अमेरिका में महंगाई और ईरान जंग से लोग नाराज हैं। 61% अमेरिकी बोले ईरान में अब और नहीं कोई सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। एनबीसी न्यूज ने ट्रंप की लोकप्रियता का सर्वे किया। जंग से ट्रंप को घाटा हो रहा है। अमेरिका में लोकप्रियता गिरी है। एक रिपोर्ट के आधार पर ऐसी जानकारी मिल रही है। ट्रंप से कितने लोग खुश हैं और कितने नाराज, आपको बताते हैं। 37% लोग नाराज हैं, लोकप्रियता घटी है। और 61% लोग नाराज हैं, माफ कीजिए। और ट्रंप से 37% लोग खुश हैं, जबकि ये आंकड़ा उलट था पिछले सर्वे में। और अब बिल्कुल ऑपोजिट हालात देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप से अमेरिकी नाराज क्यों हैं, ये भी समझ लेते हैं। ईरान युद्ध पर ट्रंप के फैसले, ईरान पर एक्शन नहीं चाहते हैं लोग। अमेरिका में बढ़ती महंगाई भी एक प्रमुख मुद्दा है, जिसको लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। एनबीसी न्यूज के हवाले से ये आंकड़े सामने आए हैं। और वही वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का एक्शन। एक रिहायशी बिल्डिंग की तलाशी ली। नेबलस के रफीदिया इलाके में यह कार्रवाई की गई। और इजरायल डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में एक व्यक्ति को ढेर किया। इजरायली सेना ने कहा हथियारबंद व्यक्ति को मारा गया है। घुसपैठिया था। घुसपैठिए ने येलो लाइन पार की, जिसके बाद एक्शन लिया गया है, ये इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा। और लेबनानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। इजरायल और लेबनान के बीच दूसरे दौर की बात होगी। इसी हफ्ते इजरायल और लेबनान में सीधी बातचीत। संघर्ष विराम बढ़ाने पर होगी बातचीत, लेबनानी मीडिया के हवाले से। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में नक्शा दिखाते हुए ये घोषणा की गई। इस मैप में देखा गया लेबनान के कई इलाके इजरायल डिफेंस फोर्स के नक्शे में शामिल है, यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स के इलाके में दिखाए गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करेंगे, इजरायल डिफेंस फोर्स ने चेतावनी दी। और इजरायल पहुंचे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। इजरायली पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात और नेतन्याहू ने माइली को इजरायल का दोस्त बताया। इजरायल और अर्जेंटीना पहले से अधिक मजबूती से एक साथ खड़े हैं, नेतन्याहू का बयान। और बड़ी बात यह भी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हम ईरान के साथ युद्ध में हैं। ईरान युद्ध में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। किसी भी पल नए घटनाक्रम सामने आ सकते हैं, नई घटना हो सकती है। तो यूएस इजरायल की धमकी जंग फिर शुरू होगी। इजरायल की तरफ से ऐसी चेतावनी पहली वार्ता से पहले भी आई थी। ट्रंप की चेतावनी क्या है, पहले वो जानते हैं। ईरान के पास ये आखिरी मौका है, ईरान को समझौता करना ही होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, डील नहीं की तो पूरा ईरान तबाह कर देंगे और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और तेज होंगे। बिजली संयंत्रों और पुलों पर भी हमले किए जाएंगे, पुल ध्वस्त कर दिए जाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान की किलर मशीन का अंत तय है। अब बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, चेतावनी दी गई, ईरान के साथ हमारी जंग चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, हमें बड़े कामयाबी हासिल करने की उम्मीद है, बड़ी कामयाबी मिलेगी, हमारा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी वक्त नई घटना संभव है, हम अपना मकसद हासिल करके रहेंगे। ईरान ने भी चेतावनी दी है। ईरान का क्या कहना है, इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बयान दिया। ईरान अपने हितों
की पूरी रक्षा करने वाला है। हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। सीज फायर का उल्लंघन अमेरिका कर रहा है। बंदरगाह और जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह भी कहा गया। तो लगातार हमलों की चेतावनी दी जा रही है। ईरान, इजरायल और अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई है।